आज का हमारा टॉपिक है सेविंग अ पब्लिकेशन। ठीक है, जब आपने पूरी एडिटिंग कर दी अपनी पब्लिकेशन की, आपकी पब्लिकेशन तैयार हो चुकी है, अब आप उसको सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई भी फाइल हम सेव करते हैं इसीलिए ताकि हमने जो भी क्रिएशन की है वो हमारी बाय एक्सीडेंट डिलीट ना हो जाए। ठीक है, तो वो डेटा लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हम कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी पब्लिकेशन को सेव करते हैं। तो कैसे आपने कौन से स्टेप्स फॉलो करने पब्लिकेशन को सेव करने के लिए, ये सेम स्टेप्स हैं जैसे हम आमतौर पे कोई भी फाइल को सेव करते हैं, वैसे ही हमने इसमें भी अपनी फाइल को सेव करना है। द फाइल्स क्रिएटेड इन पेजमेकर आर सेव्ड टू प्रिवेंट डेटा लॉस। द फर्स्ट टाइम you save a publication, you must assign file name and select a location in which you want to store the file. तो जब भी हम पहली बार कोई भी फाइल सेव करते हैं या फिर हम पेज मेकर में अगर हम पहली बार अपनी पब्लिकेशन सेव कर रहे हैं तो हमें उस फाइल को कोई नाम देना होता है। ठीक है, और लोकेशन स्पेसिफाई करनी होती है कि हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कहाँ पे इस फाइल को सेव करना है। By default, PageMaker saves a document as a publication with .pmd extension. मीन्स जब भी हम अपनी पब्लिकेशन को सेव करते हैं तो वो हमेशा कौन सी एक्सटेंशन के साथ में सेव होनी चाहिए, .pmd एक्सटेंशन के साथ में। ठीक है, टू सेव अ पब्लिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। तो स्टेप्स है इसको फॉलो करने के आपके। क्लिक द फाइल मेन्यू में जाना है, सेव एज ऑप्शन पे जाना है, सेव पब्लिकेशन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपके सामने। इन द सेव इन लिस्ट स्पेसिफाई द ड्राइव एंड फोल्डर वे यू वांट टू सेव द पब्लिकेशन। तो सेव इन लिस्ट में हमने स्पेसिफाई करना है उस ड्राइव का नाम जहाँ पे या फिर फोल्डर का नाम जहाँ पे हम अपनी पब्लिकेशन को सेव करना चाहते हैं। और फाइल नेम बॉक्स में हमने पब्लिकेशन का नाम एंटर करना है, उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं कोई भी पब्लिकेशन को सेव करने के। ये इस तरीके का सेव पब्लिकेशन डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा जब आप फाइल मेन्यू में जाके सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये सेव इन आपकी बॉक्स है, इसमें यहाँ से आप लोकेशन, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप अपनी लोकेशन चूज़ कर सकते हो अपने फाइल को सेव करने के लिए, अपने पब्लिकेशन को सेव करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहा है, तो इस टाइम जब डॉक्यूमेंट्स यहाँ है तो दैट मीन्स कि आपका जो पब्लिकेशन है वो डॉक्यूमेंट फोल्डर पे जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, और ये फाइल नेम बॉक्स में आपने फाइल का नाम एंटर करना है, जो भी अपनी पसंद का नाम आपने देना है। जैसे कि अगर आपने कोई पैम्पलेट बनाया है तो आप पैम्पलेट लिख सकते हो, आपने कोई न्यूज़लेटर बनाया तो आप न्यूज़लेटर लिख सकते हो, या फिर आपने न्यूज़लेटर को कोई टाइटल दिया तो आप वो टाइटल का नाम यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, सेव एज टाइम में आपकी पब्लिकेशन आ गई और फिर आपने इसके बाद इस बटन पे क्लिक करना है, तो आपकी जो पब्लिकेशन होगी वो आपकी डिज़ायर्ड लोकेशन पे सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका है अपनी फ़ाइल को सेव करने का। तो कॉमनली हम कोई भी फ़ाइल सेव करें, कोई भी एप्लीकेशन में हम कोई भी फ़ाइल बनाते हैं तो यही एक तरीका है हर एक फ़ाइल को फर्स्ट टाइम सेव करने का। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंटिंग अ पब्लिकेशन। अब अगर आपने अपनी पब्लिकेशन का प्रिंट लेना है, ठीक है, आपने एक सॉफ्ट कॉपी तैयार कर दी, अब आप चाहते हैं आपने उसकी हार्ड कॉपी लेनी है। मीन्स आपने अगर मैगज़ीन बनाई है तो आप एक मैगज़ीन बुक बनाना की प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, उसकी एक कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं पेज पे। ठीक है, या फिर आपने कोई ऐड बनाई है या फिर आपने कोई बैनर बनाया है तो आप उसको किसी क्लोथ पे या किसी बड़े पेपर पे उसका प्रिंट लेना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे लोगे? तो प्रिंट करने के लिए आप क्या करोगे? यू कैन प्रिंट अ पब्लिकेशन बाय यूजिंग द प्रिंट डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सिलेक्ट फाइल, फिर से फाइल मेन्यू में जाके प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ताकि आपका जो
प्रिंट ऑप्शन है वो पूरे का पूरा आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए, ठीक है। और प्रेस कंट्रोल पी, या सिर्फ हम कंट्रोल पी प्रेस करके, शॉर्टकट की है ये प्रिंट डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप कंट्रोल पी भी प्रेस कर सकते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है। तो दो तरीके हैं प्रिंट डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के। एक फाइल मेन्यू में जाके प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है और दूसरा कंट्रोल पी प्रेस करना है आपने कीबोर्ड से, राइट। इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, अब जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपके सामने आया, सिलेक्ट अ प्रिंटर एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉपीज टू बी प्रिंटेड। आपने अब अपने प्रिंटर का नाम सिलेक्ट करना है और नंबर ऑफ कॉपीज, जितनी कॉपीज आपको चाहिए उस पब्लिकेशन की, वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। यू कैन ईदर प्रिंट द एंटायर पब्लिकेशन और सिलेक्ट अ रेंज ऑफ पेजेस, क्लिक ओके। आप या तो सिर्फ सिलेक्टेड पेजेस ले सकते हैं। मान लो आपने 10 पेज की पब्लिकेशन बनाई है, तो आपने 10 में से 5 पेजेस की प्रिंट लेनी है, तो आप वो रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने पूरे 10 के 10 पेजेस का पब्लिकेशन का प्रिंट लेना है, तो आप वो भी ले सकते हो, राइट। एंड उसके बाद आपने क्लिक करना होता है ओके बटन पे। तो ये तरीका है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का। पर जब हमारे सामने प्रिंट डायलॉग बॉक्स, डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो उसमें और भी बहुत सारी ऑप्शंस हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। उन ऑप्शन को हम अपनी प्रिंटिंग क्वालिटी के लिए या फिर प्रिंटिंग ऑप्शंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं पब्लिकेशन के लिए, अलग अलग तरीके से प्रिंट करने के लिए। तो वो कौन कौन सी ऑप्शंस हमें दिखाई देती है प्रिंट डायलॉग बॉक्स में, तो वो हम डिटेल में यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले तो जब आप फाइल में जाके प्रिंट ऑप्शन पे जाओगे, तो इस तरीके का आपको एक प्रिंट डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये यहाँ पे प्रिंटर का नाम है, ये नंबर ऑफ कॉपीज़ हैं, ठीक है। ये आपके पेज की रेंज है, आपने पेज सारे लेने हैं या फिर रेंज सिलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर ये आगे बहुत सारे ऑप्शन है जिनको हम अभी एक एक करके क्लियर करेंगे। तो आप इस प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ध्यान से देख लीजिए, इसमें कौन कौन सी ऑप्शंस है, क्योंकि हम इसी को अभी आगे जाके डिटेल में करने वाले हैं। कोलैट ऑप्शन है, रिवर्स ऑप्शन है, प्रूफ ऑप्शन है, प्रिंट बोथ साइड। यहाँ पे आपको इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में बहुत सारी ऑप्शंस और मिलेगी। रीडर स्प्रेड है, प्रिंट ब्लैंक पेजेस, इग्नोर नॉन प्रिंटिंग सेटिंग, बुक ऑप्शन, ओरिएंटेशन ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शंस है, कलर ऑप्शन है, फीचर्स है, रीसेट ऑप्शन है। ये सारी ऑप्शंस हमने अभी एक एक करके करनी है, तो हम करते हैं शुरू इन सब ऑप्शंस के साथ। तो सबसे पहले तो यहाँ से ये जो प्रिंटर ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने ये ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप अपने प्रिंटर का नाम चूज करोगे, जो भी आपके कंप्यूटर के साथ में प्रिंटर अटैच होगा। जैसे कि यहाँ पे कैनन LBP2900 और USB 001 नाम का प्रिंटर चूज किया गया है। आपका जो भी प्रिंटर का नाम होगा आपको वो चूज करना है। सेकेंड ऑप्शन है कॉपीज ऑप्शन। तो कॉपीज ऑप्शन से क्या होता है, आप चूज द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ईच पेज यू वांट टू प्रिंट। तो हर एक पेज की आपको कितने नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए, आपको 1 कॉपी चाहिए, आपको 2 कॉपी चाहिए, तो आपको वो कॉपीज ऑप्शन पे जाके चूज करना होता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे अभी कॉपीज में 1 है, तो अगर आपको 2 कॉपीज चाहिए तो आपको 2 करना होगा, 3 चाहिए तो 3, 10 चाहिए तो 10। इस तरीके से आप इसको इंक्रीज कर सकते हो नंबर को। नेक्स्ट ऑप्शन है कोलेट। कोलेट ऑप्शन का यहाँ पे क्या मतलब है, दिस ऑप्शन कोलेट्स द प्रिंटेड आउटपुट। If you want to make 2 copies of page 1 to 5, then this command will print page number 1 to 5 2 times over in a collate form. collate का मतलब है कि अगर आप 1 से लेकर 5 पेज तक की प्रिंट लेना चाहते हो, ठीक है, और हर एक पेज के आप 2-2 कॉपीज चाहते हो, ठीक है, तो collate फॉर्म क्या होगा, वो
पहले एक पेज की 2 कॉपी निकालेगा, फिर 2 पेज की 2 कॉपी निकालेगा, फिर 3 पेज की 3 कॉपी निकालेगा, 2 कॉपी निकालेगा, ठीक है। फिर चौथे पेज नंबर की 2 कॉपीज निकालेगा, फिर 5वें पेज नंबर की 2 कॉपीज निकालेगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप कोलैट ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते हो तो क्या होता है, पहले 1 to 5 एक पूरी कॉपी निकलती है, ठीक है, फिर दूसरी बार 1 to 5 पेज नंबर की पूरी कॉपी निकलती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। कोलैट ऑप्शन आपने चूज किया तो सेम पेज की कॉपी साथ में निकलेगी आपकी, ठीक है। और अगर कोलैट करते हो तो पहले 1 to 5 अगर आपने रेंज सेलेक्ट किया, वो एक एक कॉपी सारे पेजेस की निकलेगी, फिर दूसरी बार एक एक कॉपी सब पेजेस की निकलेगी, इस तरीके से ये डिफरेंस होता है कोलैट का। तो ये ऑप्शन है आपकी यहाँ पे कोलैट ऑप्शन। इसको सिलेक्ट करोगे तो कोलैट फॉर्म में आपकी प्रिंट आएगी, नहीं करोगे तो जैसे नॉर्मल प्रिंटिंग आती है 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी पेजेस होंगे वो एक एक करके आपके निकलेंगे। अब रिवर्स ऑप्शन जो है आपकी, उसमें क्या होगा, रिवर्स ऑप्शन में दिस इज यूज टू प्रिंट द रिवर्स ऑर्डर, दैट इज while printing 1 to 5 pages it will print 5 to 1। रिवर्स ऑर्डर मतलब अगर आप उल्टा प्रिंट लेना चाहते हैं, जैसे आपने रेंज सिलेक्ट की है 1 से 5, तो अगर आपने रिवर्स ऑर्डर में किया होगा तो आपका प्रिंट कैसा आएगा, पहले पेज नंबर 5 आएगा, फिर पेज नंबर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूफ। By choosing this option you can print the pages as lower quality proofs, means आपके जो पेजेस होंगे उसका जो प्रिंटिंग क्वालिटी होगा वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, लोअर क्वालिटी प्रिंटिंग पेज होगा, ठीक है। फिर है पेजेस all will print the entire document and if you select ranges you can specify the range of the page to be printed। तो इस पेजेस प्रिंटेड से क्या होगा, अगर आपने ऑल ऑप्शन सिलेक्ट की है तो सारे के सारा डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस होंगे उन सबका आपको प्रिंट आएगा। और अगर आपने रेंज सिलेक्ट की है तो स्पेसिफिक रेंज का ही प्रिंट आप ले सकते हो, जैसे 1 to 5। अगर 10 पेजेस है तो 10 में से आपने 1 से 5 सिलेक्ट किया है तो आपको प्रिंट होगा 1 से 5, ठीक है। ठीक है, तो जैसे ये पेजेस है ना, यहाँ पे आपने ऑल किया है, ऑल पे सिलेक्ट किया तो जितने भी पेजेस होंगे पूरे का पूरा आपका प्रिंट आ जाएगा। और रेंजेस में अगर आप सिलेक्ट करते हो तो जैसे 1 to 5 यहाँ लिखा तो 1 से 5 का ही आपके प्रिंट आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपकी बुक ऑप्शन। इस ऑप्शन से क्या होगा, दिस कमांड इज वैलिड इफ यू हैव द पब्लिकेशन लाइंड अप इन बुक। The option here are that you can print all the pages of all the publication in the book or choose otherwise। मतलब ये कमांड आपकी तब ही वैलिड होगी अगर आपने अपनी पब्लिकेशन को एक किताब का रूप दिया है, ठीक है। आपने अगर अपनी पूरी पब्लिकेशन को एक किताब के रूप में प्रिंट करना है तो आप इस ऑप्शन से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने सिंपल बनाया है तो आपको ये ऑप्शन चूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके यहाँ पे बुक ऑप्शन है, दिस वन। यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, आपने पूरी पब्लिकेशन एक बुक में प्रिंट करनी है या फिर यूज पेपर, आपने हर एक पब्लिकेशन की पेपर सेटिंग चूज करनी है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस ऑप्शन से क्या होगा, बोथ पेजेस इज यूज्ड प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट ऑन द फ्रंट एंड बैक एट अ टाइम। अगर आप अपने पेज के दोनों तरफ एक ही समय पे दोनों तरफ प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन से ले सकते हैं, ठीक है। ऑड पेजेस इज नॉर्मली यूज टू प्रिंट ऑल ऑड नंबर्ड पेजेस फर्स्ट, then these printed pages can be printed on the other side and also be putting them back in the tray and giving even pages option। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो नंबरिंग है वो ऑड नंबर से शुरू होती है, तो जब हम इस ऑप्शन से प्रिंटिंग करेंगे तो सबसे पहले ऑड पेजेस आपके छपेंगे फर्स्ट साइड को, ठीक है। फिर उन्हीं पेजेस को आप दोबारा से प्रिंटर की ट्रे में डालोगे और फिर दूसरी तरफ आपके इवन नंबर पेजेस का प्रिंट आएगा, ठीक है। तो
जैसे मान लो 1 से 10 तक आपके पास पेजेस है, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपने प्रिंट के दोनों तरफ, पेपर के दोनों तरफ प्रिंट करना है। तो पहले जब आप प्रिंटिंग की कमांड दोगे तो सिर्फ ऑड नंबर के पेजेस आपके प्रिंट होंगे, जैसे कि 1 3 5 7, ठीक है। फिर से आप इन्हीं पेजेस को दोबारा से ट्रे में डालोगे तो उसके बाद कौन से पेजेस आपके प्रिंट होंगे, 2 4 6 8, इस तरीके से, ठीक है। तो इस ऑप्शन से आप इस तरीके की प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो ये है प्रिंट ड्रॉप डाउन ऑप्शन आपके यहाँ पे, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, बोथ पेजेस। तो इस तरीके से ऑड एंड इवन पेजेस अगर आपने एक ही पेज पे प्रिंट करने हैं तो ये ऑप्शन आपकी काम आती है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन, अब आपने प्रिंट, अगर आप पेज पे प्रिंट ले रहे हैं तो आपने किस तरीके से प्रिंट लेना है। दिस हैज 2 आइकन्स फॉर पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट आइकन। अगर आप पोर्ट्रेट में लेना चाहते हैं, मतलब आप इस तरीके का प्रिंट लेना चाहते हैं, तो आप पोर्ट्रेट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अगर आप चाहते हैं आपका प्रिंट इस तरीके से आए, ठीक है, तो आपने लैंडस्केप ऑप्शन चूज करनी है। तो 2 आइकन्स आपको दिए होंगे प्रिंट डायलॉग बॉक्स में, उनमें से आपने एप्रोप्रिएट आइकन सिलेक्ट करना होता है। ये है आपका ओरिएंटेशन ऑप्शन, ठीक है। ये पोर्ट्रेट साइज है और ये लैंडस्केप के लिए है। इनमें से जो भी जिस भी तरीके का प्रिंट आप लेना चाहते हैं आपको वो चूज करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी इग्नोर नॉन प्रिंटिंग। इस ऑप्शन से क्या होगा, क्लिक दिस इफ यू वांट टू प्रिंट द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स टू। अब अगर आपने नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स मींस जो आपके कैरेक्टर प्रिंट ना हो, अगर आप उनको भी अपने पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। ये है आपकी इग्नोर नॉन प्रिंटिंग सेटिंग ऑप्शन, इसको आपको सिलेक्ट करना है ताकि आप नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को भी प्रिंट कर सको। नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी रीडर्स स्प्रेड्स। इट अलाउस फॉर इवोल्यूशन ऑफ 2 पेज स्प्रेड। इससे क्या होगा, आप 2 पेजेस पे अपना प्रिंट ले सकते हो, ठीक है। प्रिंट ऑप्शन से क्या होगा, प्रिंट ऑप्शन कैन बी ओपन्ड बाय क्लिकिंग ऑप्शन। हियर आर द वेरियस ऑप्शंस बटन। तो कौन कौन से ऑप्शन बटन आपको प्रिंट ऑप्शन में दिखाई देंगे, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ प्रिंट ऑप्शन कहाँ है आपकी डायलॉग बॉक्स में। ये आपका रीडर स्प्रेड है, ठीक है। 2 पेज स्प्रेड में आपका प्रिंट आएगा इससे। और ये ऑप्शंस यहाँ पे बटन है, इसको क्लिक करके और भी बहुत सारे बटन्स आपके अपीयर होंगे, मींस इसके अंदर बहुत सारी सब ऑप्शंस हैं। इस सब ऑप्शंस का, इन सब ऑप्शंस का क्या क्या काम होगा वो हम अभी आगे डिटेल में करते हैं। तो फर्स्ट बटन जो आपका प्रिंट ऑप्शन में आता, ऑप्शंस बटन में आता है, वो है आपका परसेंटेज। यू कैन स्केल द पेज टू एनी साइज बिफोर प्रिंटिंग, मीन्स आप अपने पेज की सेटिंग कर सकते हो परसेंटेज के हिसाब से कि आपको कितनी अपने जो पेज में आपका जो प्रिंटिंग टेक्स्ट है वो कितना आपको दिखाई देना चाहिए, कितने उसका साइज होना चाहिए, आप वो सेटिंग कर सकते हो। तो परसेंटेज के हिसाब से आप वहाँ पे फिट कर सकते हो उसको। सेकेंड है रिड्यूस टू फिट। While printing, if the paper size is smaller than the page designed by you, the reduce to fit command enables you to print the document on the paper even when the paper size is small. रिड्यूस टू फिट से क्या होगा, अगर आपका पेपर साइज छोटा है पर आपने जो प्रिंट जो डॉक्यूमेंटेशन या जो आपने पब्लिकेशन तैयार की है उसका जो साइज है वो बड़ा है, ठीक है, तो उस साइज को अपने पेपर के हिसाब से फिट करने के लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है थंबनेल्स।
Thumbnails are an easy way of looking at all the pages in the document to see the overall design theme. This is used to print miniature edition of the pages as icon with a maximum number of 16 pages per sheet of a paper. मान लो आपने 16 पेजेस की एक पब्लिकेशन तैयार की है, अब आप उसको 16 के 16 पेजेस को इकट्ठे देखना चाहते हो अपने स्क्रीन पे कि वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपकी कौन सी ऑप्शन होती है, थंबनेल। इससे आप अपने जो भी आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया उसको उस पूरे डॉक्यूमेंट के जो भी डिज़ाइन है, उसकी जो भी थीम है, आप उसको पूरे छोटे आकार में देख सकते हैं। फिर है डुप्लेक्स ऑप्शन। Duplex can be used to print on both sides of the pages during one pass through the printer. The various options here are none, short edge and long edge. अब duplex option में भी अगर आप एक ही पेज में एक बारी में ही दोनों साइड में प्रिंट करना चाहते हो तो डुप्लेक्स ऑप्शन से कर सकते हो। इस डुप्लेक्स ऑप्शन में भी आपके पास बहुत सारी सब ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि नन, शॉर्ट एज या लॉन्ग एज, ठीक है। ये था ऑप्शन बटन में जो सब ऑप्शंस आपको दिखाई देती है उनके फंक्शंस। अब नेक्स्ट बटन जो आपको दिखाई देगा डॉक्यूमेंट प्रिंट डॉक्यूमेंट बॉक्स में, वो है आपका कलर ऑप्शन। तो कलर ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग द कलर बटन इन द प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। दिस गिव्स कंट्रोल ओवर हैंडलिंग कलर सेपरेशन एंड प्रिंटिंग कलर्स। तो कलर ऑप्शन जो आपके प्रिंट कलर बटन को क्लिक करने से आपका यूज़ होगा आपके जो आपका प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स होता है उसमें। तो इससे आपको क्या मिलता है, आपका पूरा कंट्रोल होता है आपके कलर को हैंडल करने में, ठीक है। अगर आपके कलर सेपरेशन आपने करनी है या फिर जिस वक्त आप प्रिंट कर रहे हैं उस समय आपने अपने कलर्स को मेंटेन करना है अपनी प्रिंटिंग में, तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। ये है आपका यहाँ पे कलर बटन, ऑप्शन बटन के नीचे कलर बटन, इसको क्लिक करके आप कलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी प्रिंटिंग में। तो कलर ऑप्शन में आपको बहुत सारे सब ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है कंपोजिट। When this option is selected, colors will not be separated. Instead, they will be printed in place as either shades of gray or as close approximation of the color. जब आप कंपोजिट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो जो आपका कलर है वो आपके टेक्स्ट या ग्राफिक्स से अलग नहीं होता है, बजाय इसके कि वो काले या फिर ग्रे शेड में या फिर उससे ही मिलते जुलते कलर के शेड में प्रिंट होता है, ठीक है। प्रिंट कलर इन ब्लैक बटन। Make all the color print in shades of black in the same screened percentage acquired with the process and spot separation. अब मतलब कि जो भी कलर आपने चूज किया है वो जब आप प्रिंट लोगे वो हमेशा कौन सी शेड में आपका प्रिंट होगा, शेड ऑफ ब्लैक, मीन्स काले ही रंग में वो आपको प्रिंटिंग पेज पे मिलेगा। फिर है सेपरेशन। व्हेन यू सिलेक्ट द सेपरेशन बटन द सेपरेशन पॉपअप लिस्ट बिकम्स एक्टिव। जब आप सेपरेशन बटन सिलेक्ट करोगे कलर ऑप्शन से तो आपकी जो सेपरेशन पॉपअप लिस्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगी। फ्रॉम दिस सिलेक्ट द कलर हुज सेपरेशन यू वांट टू प्रिंट एंड क्लिक। अब इस लिस्ट से आपने वो कलर सिलेक्ट करने हैं जिनकी सेपरेशन को आप प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। और उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करना है आपने किस पे, प्रिंट दिस इंक चेक बॉक्स टू ऐड एन एक्स इन द पॉपअप लिस्ट। अब जो भी कलर की सेपरेशन आप प्रिंट करना चाहते हो उसके जो ऑप्शन है आपकी प्रिंट दिस इंक का जो चेक बॉक्स होगा इस तरीके का, उसके आगे आपको क्रॉस ऐड करना होगा उस पॉपअप लिस्ट के आगे, ताकि वो ऑप्शन आपकी एक्टिव हो जाए। जैसे कि आपकी कौन सी ऑप्शंस, ये तीनों सब ऑप्शन आपकी सेपरेशन में आती है। अगर आप इसका चेक बॉक्स सिलेक्ट करते हो प्रिंट ऑल इंक का,
तो इससे क्या होगा, दिस कमांड इज यूज टू मार्क ऑल द कलर्स विद एक्स। तो जितने भी कलर्स आपके पब्लिकेशन में होंगे उनके सामने एक्स साइन आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंट नो इंक ऑप्शन को अगर आप चेक करते हो तो इससे क्या होगा, दिस कमांड इज यूज टू रिमूव ऑल एक्स इन द लिस्ट ऑफ कलर। अगर आप हर एक कलर की लिस्ट से आप हर एक एक्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। ऑल टू प्रोसेस ऑप्शन से क्या होगा, दिस कमांड इज यूज टू कन्वर्ट ऑल स्पॉट कलर सेपरेशन टेम्परली टू प्रोसेस सेपरेशन। तो अगर आप अपनी स्पॉट कलर सेपरेशन को कन्वर्ट करना चाहते हो प्रोसेस सेपरेशन में कुछ टाइम के लिए, तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हो। तो ये है आपका पूरा प्रिंट डायलॉग बॉक्स जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। जब हमने अपनी पब्लिकेशन को प्रिंट करना है तो ये सारी ऑप्शंस को हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। जिस तरीके का हम प्रिंट चाहते हैं अपनी पब्लिकेशन का, उसके हिसाब से हम सारी ऑप्शंस चूज करेंगे और फिर प्रिंट कमांड दे देंगे, ठीक है। यहाँ से प्रिंट कमांड देंगे और हमारी जो पब्लिकेशन है वो प्रिंट हो जाएगी हमारे पेज पे या किसी भी मटेरियल पे, जिस भी मटेरियल पे हम अपना प्रिंट लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू सेव अ पब्लिकेशन एंड हाउ टू टेक द प्रिंट ऑफ अ पब्लिकेशन। तो होप यू आपको कि ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट क्लियर हो चुका होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं।